कौमी एयरलाइन पीआईए की निजकारी की नाकाम कोशिश हर गुजरते दिन के साथ मजीद मुतनाज़ होती जा रही है। पीआईए की निजकारी को लेकर उठाए जाने वाले सवालात में भी अब इजाफा होता जा रहा है। एक अहम सवाल यह है कि पहले सामने आने वाले बिडर्स आखिरी वक्त पर पीछे क्यों हट गए। रियल एस्टेट के कारोबार से ताल्लुक रखने वाली एक ही पार्टी ने बोली लगाई और वो भी इतनी कम कि शायद सौदा हो ही ना सके। और पीआईए के पास कई कीमती रूट्स हैं जिनकी मालियत लगाई गई बोली से कई ज्यादा है। जिन बिडर्स ने बिड की उनके पास हवाबाजी की सनत का कोई तजुर्बा नहीं था। हुकूमत की हिकमत अमली की वजह से पीआईए की निजकारी अब एक मजाक बनकर रह गई है, जिसमें सूबाई हुकूमतों की पेशकश ने मजीद इजाफा कर दिया है। माहिरीन के मुताबिक सूबों की ऑफर से मामला मजीद पेचीदा और सियासी होता नजर आ रहा है। किसी भी इदारे की निजकारी एक टेक्निकल मसला होता है और उसमें बहुत से पेचीदा नुकात होते हैं। जो कंपनीज पीआईए खरीदने में दिलचस्पी जाहिर कर रही थी उनके पीछे हटने से अब ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें इसे खरीदना और दोबारा मुनाफा बख्श बनाना शायद मुमकिन नजर नहीं आ रहा। पीआईए के तर्जुमान अब्दुल्ला हफीज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। इस वक्त अब ये मामला आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन से ये सियासत की तरफ जा रहा है। आपकी नज़र में क्या कोई सूबा पीआईए को चलाने का एक बेहतर अहल के तौर पर इस वक्त मौजूद है? फेडरल गवर्नमेंट्स तो उसको नहीं चला सकी और ये वही तमाम गवर्नमेंट्स रही हैं जो कि इस वक्त मुख्तलिफ सूबों में खरीदने के लिए बेताब नजर आ रही हैं पीआईए को। इस सूरत हाल यहाँ तक कैसे पहुँच गई है? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। देखिए, आपके सवाल के अंदर मल्टीपल पहलू हैं, मेरे ख्याल में एक एक करके हमें उनको कवर करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये कि क्या वफाक से निकल के सूबाई हुकूमतों के मातहत होने से क्या काम होगा। तो क्वाइट फ्रैंकली वही रूल्स वही प्रोसीजर, सिर्फ ये होगा कि शायद मिल्कियत चेंज हो जाए। लेकिन क्या ये इस तरह ये अनवेल होगी या इस तरीके से ये जाके, यानी इस तरीके से इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगी, ये खुद इन इटसेल्फ बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। बिकॉज अभी तो जो चीज़ हमें समझ आ रही है, जिस तरीके से देख रहे हैं आप कि आज भी किसी ने कोई 200 अरब की बोली लगा दी, कल कोई एक बिजनेस कंसोर्शियम ने 150 अरब की बोली लगाई। समझने की बात यह है कि एक तो वो जब मेरे ख्याल 10 अरब की बोली आई तो उसके बाद से एक डिस्कशन शुरू हुई, और उस डिस्कशन के बाद बहुत सारे लोगों को शायद ये ख्याल था कि ये तो बड़ी सस्ती कंपनी मिल रही है, और अगर 10 अरब आ सकते हैं तो इतने पैसे तो पाकिस्तान के बहुत सारे लोग इकट्ठे कर सकते हैं, तो उनको भी एयरलाइन उठा लेनी चाहिए। इस वजह से वो लोग आए। फिर साथ, चूंकि जिस तरह आपको पता है कि जिस तरह सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा होता है, उसी ट्रेंड के हैशटैग यूज हो रहे होते हैं, तो इसीलिए चूंकि गुज़िश्ता पूरे का पूरा हफ्ता पीआई की पिचकारी की स्टोरी जो है वो खबरों की जीनत बनी रही, तो शायद बहुत सारे लोगों ने सोचा कि इन खबरों के साथ साथ वो भी पिगी बैक कर लें और वो भी इसके ऊपर साथ शामिल हो जाए। तो कहने का मकसद ये है कि इसके ऊपर मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि हमें देखना पड़ेगा। लेकिन दूसरा जो आपने सवाल किया था कि आगे किस तरीके से हम जा रहे हैं देख रहे हैं, तो देखें, ये फैसला वफाकी हुकूमत ने करना है कि आगे पीआई या पीआई से मुतल्लिक निजकारी का मुस्तकबिल क्या होना है। एक प्रोसेस अनफॉर्चुनेटली चूंकि नाकाम हो चुका है, मैं इसको इस तरीके से कहूंगा कि जो शायद गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं हो पाई। हालांकि अभी वफाकी काबीना की तरफ से ऑफिशियली उस बिड को रिजेक्ट नहीं किया गया, लेकिन लेट सपोज वो जो हुकूमती एक्सपेक्टेशन थी उसके ऊपर चूंकि पूरी नहीं हो पाई, तो अब हुकूमत ने ये फैसला करना है कि क्या वो इसका एक और शॉर्टर रास्ता निकाल के कोई निजकारी के लिए दोबारा इसको पेश करें, या वो ये भी फैसला कर सकती है कि कुछ शराइत जो कि पहले रखी गई थी और उसके बाद गवर्नमेंट ने उन बहुत सारी शराइत को खुद से नरम कर दिया था कि उनको भी दोबारा रिविजिट करके नई शराइत के साथ निजकारी का लिए पेश किया जाए। तो अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे इबाम है। लेकिन एक बात जो मैं कंक्लूसिवली कह सकता हूँ ये है कि चूंकि इस टाइम पे ये मामला बहुत ज़्यादा गर्म है, और चूंकि पाकिस्तान की कौम इस बात के अंदर बहुत ज़्यादा फील करती है, शायद उसकी बहुत एसोसिएशन एंड अटैचमेंट है, और उन्होंने इस बात को बहुत ज़्यादा फील किया है कि जो बिड आई थी वो शायद उनकी एक्सपेक्टेशन या जितनी होनी चाहिए थी उस तरीके से नहीं थी। तो बहुत सारे लोग उस सेंटिमेंट को खेलते हुए या उनको यूज़ करते हुए भी सामने आ रहे हैं। जी। अच्छा, अब ये जो बिड, चूंकि लोग ये एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये बिड तो बहुत ही कम थी, जो लोगों का रिएक्शन आया उस पर एक वजाहत भी साथ नज़ीर साहब की आई है कि इतनी कम बिड उन्होंने क्यों लगाई। एक तो उसी दिन वो हमारे प्रोग्राम में भी आए थे, वो $1 की थी, लेकिन अब उन्होंने कहा कि जो $10 अरब की ये बिड लगाई है वो इसलिए लगाई है चूंकि जो असल असासें पीआईए के वो तो हुकूमत के पास थे, वो तो हमें मिल ही नहीं रहे थे, बल्कि उन्हीं की ज़बानी आपको ये दो जुमले उनके सुनवा देते हैं, फिर इस पर आप जवाब दीजिएगा। ज़रा सुनवाइएगा साथ नज़ीर साहब ने कैसे वजाहत की थी इसकी। सब एक रियल स्टेट कंपनी जब बिडिंग में शामिल है, वो बिड लगा रही है, और अगर उसको रियल स्टेट असासे ही नहीं मिलेंगे तो उसका इंटरेस्ट तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। फिर तो वो जो ये कह रहे हैं हमने $10 अरब तो ये इजाफे एक बोनस के तौर पे लगा दिए, उसमें ना होटल्स शामिल थे, ना दीगर प्रॉपर्टीज़ शामिल थी, ना प्लेन्स शामिल थे, ना दूसरे असासे शामिल थे। तो फिर दे क्या रही थी हुकूमत इनको इस 10 अरब के बदले, या जो भी इनकी बिड थी वो तो अभी ज़ाहिर फाइनलाइज नहीं हुई है, रिजेक्ट भी नहीं हुई है। देखें, हमें जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि शायद जो असासों के, देखें,
मैं थोड़ा सा ना अकाउंटिंग साइड से या जो हमारी किताबों के ऊपर जो चीज़ें लिखी है मैं उसके हिसाब से इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ठीक है, मान लिया कि पीआई की होल्डिंग कंपनी बनी थी और होल्डिंग कंपनी के अंदर पीआई के एसेट्स डाल दिए गए, लेकिन जिस तरह आपने अपने इंट्रो के अंदर बात बोली कि जी इसका खसारा भी था और खसारा जो है वो अगली पार्टी को हुकूमत ट्रांसफर नहीं करना चाहती थी, तो पुराने कर्जा जाते जो कि बैंकों के कर्जा जाते वो भी उठा के उस कंपनी को दिए गए, उस कंपनी को एक ऑफसेट कर दिया गया कि लेट्स सपोज उस कंपनी के अंदर दो बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल हाई प्रोफाइल प्रॉपर्टीज हैं जिनकी अपनी वर्थ कंबाइंड में के अंदर है, प्लस बाकी जो एसेट्स हैं वो डाल दिए गए और उसको ऑफसेट किया गया उस कर्जे के साथ जो कि पीआई की किताब से उठा के डाला गया। अच्छा, अब कहने की बात यह है कि जो पीआई क्लीनर कंपनी जो पीआईसीएल निजकारी के लिए पेश की गई थी उसकी किताब के ऊपर भी 165 अरब रुपए के असासे हैं और वो अकाउंटिंग असासे। देखिए, मैं ये बार बार ये बात मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ये क्लियर करता हूँ और आपकी वसातों से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये बात कहना कि टोटल 10 या 12 अरब के असासे, मेरे ख्याल में वो फेयर बात इसलिए नहीं है कि अगर आपने पीआई की बुक्स पढ़ी हो या अगर आपने पीआई के ऑडिटेड अकाउंट्स पढ़े हों तो उसके अंदर एसेट्स के अंदर 165 अरब के एसेट्स के अंदर क्लियरली स्टिपुलेटेड है कि कौन कौन सी चीजें उसके अंदर आ रही हैं, कौन कौन सी चीजें उसके अंदर नहीं है। 30 जहाजों की इन्वेंट्री प्लस जो पीआई के पास स्पेयर्स हैं प्लस जो पीआई के दूसरी प्रॉपर्टीज हैं जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज निजकारी के साथ भी दी जानी थी, जिसमें फॉर एग्जांपल एक बात बहुत ज्यादा मशहूर हुई थी कि जी इस्लामाबाद की बिल्डिंग भी है, इस्लामाबाद ब्लू एरिया की बिल्डिंग भी है जिसकी अपनी वर्थ भले कागजों के ऊपर 17-18 करोड़ लिखी हो लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू तो सो कहने का मकसद ये है कि अगर आपने बुक्स को अच्छी तरीके से वैल्यूएट किया तो आपको खुद ये बात रियलाइज होनी थी कि कुछ एसेट्स इवन बुक वैल्यू के ऊपर रखने के बावजूद, यानी रियल वैल्यू से कम रखने के बावजूद जो कंपनी पेश की जा रही थी उसका जो तखमीना था या उसकी जो असासों की मालियत थी वो 165 अरब थी। तो मेरे ख्याल में ये बात कहना शायद उतना दुरुस्त नहीं है। थोड़ा सा अगर आप पीआई की किताबें या पीआई के अकाउंट्स आप अगर दोबारा आप देख लें, आपकी वसात से मैं कहता हूँ सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।